वेद व्यास बहुत बड़े महात्मा ऋषि थे। वेद व्यास महाभारत लिखने वाले महान रचयिता थे। इनका पूरा नाम कृष्ण वेद व्यास था। आइए जानते हैं कि वेद व्यास की जन्म कैसे हुई तथा साथ में सत्यवती की जन्म कैसे हुई। एक बार की बात है कि उपरिचर नाम का एक राजा था। वह बहुत बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न कर एक विमान और न सूखने वाली सुंदर माला ली थी। वह माला अपने गले में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करता था। उसे आखेट का बड़ा शौक था। वह प्रायः वनों में आखेट के लिए जाया करता था। उसकी रानी का नाम गिरिका था। वह बहुत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी। वह अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी। ईश्वर के प्रति उसके बहुत बड़ी आस्था थी, इसलिए वह हमेशा भजन कीर्तन में लगी रहती थी। एक दिन गिरिका ऋतुमती हुई। 3 दिन के पश्चात जब रानी शुद्ध हुई तो उपरिचर उसके साथ रमन करने से पूर्व ही वन में आखेट के लिए चला गया। राजा आखेट के लिए चला तो गया, किंतु उसका ध्यान रानी के साथ रमन करने की ओर लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उस समय शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मीठे स्वर में पक्षी गाना गा रहे थे। तब राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रानी के साथ रमन के संबंध में मन ही मन सोचने लगा। राजा कामातुर हो उठा और उसका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने सोचा यह वीर्य को बेकार नहीं जाना चाहिए, अतः उसने अपने वीर्य को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए ही बाज पक्षी को बुलाकर उसे कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो, वह इसे अपने गर्भ में धारण कर लेगी। तब दोने को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ चला। जैसे ही बाज जमुना नदी के ऊपर से जा रहा था, दूसरे बाज की नजर उस पर पड़ गई। यह देखकर दूसरा बाज सोचने लगा कि बाज अपने मुख में कुछ खाने का सामान ले जा रहा है, क्यों मैं न इसके मुंह से यह सामान छीन लूं। यह सोचकर दूसरा बाज पहला बाज पर झपटा, जिससे बाज के मुंह से दोना गिरकर जमुना नदी में बह गया। दोने में रखा वीर्य नदी में बह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस वीर्य पर पड़ा। उसने सोचा यह खाने की कोई वस्तु है और उसने उसे पानी के साथ निगल गया। मछली गर्भवती हो गई। दासराज नामक मलाह को वह मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। उस दोनों बच्चे को मलाह ने राजा उपरिचर को भेंट कर दिया। उपरिचर ने बालक को गोद ले लिया तथा बालिका को मलाह को वापस कर दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा तथा उस बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करती थी। अतः लोग उसे मत्स्य गंधा भी कहते थे। मत्स्य गंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। वह अपनी नाव पर बैठाकर लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहां जा पहुँचे। मत्स्य गंधा को देखकर महर्षि मोहित हो गए। उन्होंने उनके साथ रमन करने की इच्छा जताई। तब मत्स्य गंधा ने उत्तर दिया, महर्षि आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? दोपहर का समय है,
आसपास लोग बैठे हैं, मैं आपके साथ रमन कैसे कर सकती हूँ। पराशर जी ने जोग शक्ति से चारों ओर कुहरा कर दिया। तब पराशर बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकता, तुम निश्चित होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करो। मत्स्यगंधा ने बोल उठी, महर्षि, मैं कुमारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ। आपके साथ रमन करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा। पराशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमन करने के पश्चात मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा फिर बोली, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है। आप मुझे वरदान दें कि वह गंध से सुगंध के रूप में बदल जाए और 4 कोस तक यह गंध फैलती रहे। पराशर जी ने तथास्तु बोले। तब मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी, अतः वह योजन गंधा भी कहे जाने लगी। पराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ रमन किया था, जिसके फलस्वरूप मत्स्यगंधा गर्भवती हुई। जमुना के द्वीप में एक बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। वह बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया। वह तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत में वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका जन्म 2 द्वीपों के बीच हुए थे, इसलिए वह द्वैपायन भी कहे जाते थे। वेदों के पंडित होने से वेद व्यास कहे जाते थे। तो यह वेद व्यास के जन्म से जुड़ी कहानी है। तो भक्तों, यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।